वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस दिन ये पड़ रही है 16 अप्रैल 2023 को, यानी वरुथनी एकादशी का व्रत आपको करना है। यदि आप करते हैं तो एकादशी 16 अप्रैल को पड़ रही है और इस दिन ये व्रत करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। एकादशी का व्रत बहुत शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ खास नियम कायदे होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। इस दिन तुलसी के पत्ते से ये काम कर लीजिए। तुलसी के पत्ते पूजा में रखकर ये शब्द बोल दीजिए, आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, आपके हर अभाव खत्म हो जाएंगे। आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूअर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप यूँ ही तरक्की करते रहें, आपकी गिनती रईसों में होती रहे, करोड़पतियों में होती रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में देनी है। जो मिस करेगा उसको लाभ नहीं हो पाएगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आप लाभ को प्राप्त कर सकें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, करोड़ों गुना तपस्या करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत। करोड़ों गुना आप तपस्या करते हैं, नग्न रहकर आप तपस्या करते हैं, शीत और ताप को सहते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रभाव वरुथनी एकादशी का व्रत करने से आपको मिल सकता है। तो ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। और व्रत में कुछ खाद्य सामग्री आपको नहीं खानी होती है, जैसे चावल आपको नहीं खाना चाहिए। आप जानते ही हैं, गुणीजन हैं तो आप ये बात हमारे से ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उनको ज्ञात नहीं होता तो नियम कायदों का, तो इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार ही किया जाता है। और फल भी कुछ खास फल खाने से आपको लाभ मिल सकता है। वरुथनी एकादशी की कथा सुनने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्लस जो इसका महात्म्य सुनता है या कहता है वो करोड़ों गौओं की हत्या से के पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। इस दिन तेल से बना हुआ भोजन भूल कर भी नहीं करें। अगर आप शाकाहारी पदार्थ ग्रहण करते हैं तो वो भी आपको घी में ही फ्राई करके खाने चाहिए। ये नियम कायदों में आता है। तेल का निषेध किया गया है एकादशी के दिन। तेल में बना हुआ पदार्थ आपके व्रत को खंडित कर सकता है। कन्यादान बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन वरुथनी एकादशी का व्रत जो करता है वो कन्यादान का पुण्य कमाने से भी बढ़कर है। वरुथनी एकादशी का जो व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान विष्णु का नाम जप करता है तो उसको फ़ायदा मिलता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की जो पूजा करेगा इस दिन उसको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी और उसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की आज के दिन मतलब वरुथनी एकादशी के दिन आप पूजा करते हैं तो आपको लाभ होता है। इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर दिन में लोग शयन कर लेते हैं। लेकिन वरुथनी एकादशी के दिन में शयन नहीं करना चाहिए और झूठ तो भूल कर भी नहीं बोलना चाहिए। असत्य भाषण करने वाला नरकगामी होता है, ऐसा कहा जाता है। इस दिन क्रोध का भी आपको परित्याग करना चाहिए। आपको गुस्सा दिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन आपके क्रोध को शांत कर रखना सीखिए। और वरुथनी एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये नियम कायदों के अंतर्गत आता है। इस दिन क्रोध करने से भी आपका व्रत खंडित हो सकता है। वरुथनी एकादशी की कथा है कि एक भालू ने तपस्या भंग की थी और पैर खा लिया था ऑलमोस्ट। तो भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की उपासना करने का निर्देश भगवान विष्णु ने स्वयं अपने भक्त को दिया और उनकी सब तकलीफ़ें मिट गई और सब तकलीफ़ें मिट गई वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से। और उन्होंने वराह स्वरूप की उपासना की थी जिससे उनके सब कष्ट मिट गए। कथा के अनुसार वो पूर्व जन्म के पाप का प्रभाव था जो भोगना ही पड़ता है। तो इस कथा से ये साबित होता है कि पूर्व जन्म के कर्म भी इस जन्म में हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। उससे निजात पाने के लिए बहुत से पूजा पाठ के नियम कायदे बनाए गए हैं। उसी में एकादशी का व्रत है और वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको लाभ होता है और आपको पूर्ण रूप से पुनः वो देह अंग प्राप्त हो जाते हैं। वर्तमान जन्म में जो राजा को भालू ने काटा वो पूर्व जन्म के अपराध का ही परिणाम था।
तो ये बात भगवान विष्णु ने स्वयं अपने भक्त को बताई है और निर्देश दिया कि आप वराह अवतार की पूजा करें। मेरे वराह अवतार की पूजा करेंगे तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी देह सुंदर हो जाएगी और आपके अंग पूर्णता को प्राप्त होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। इसी तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आना अपना धर्म समझते हैं, अपना दायित्व समझते हैं। तो थैंक यू सो मच।